कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक लड़की अचानक से अपने स्कूल के कमरे में घुस जाती है और वो वहाँ पे जाकर देखती है कि उसके स्कूल के ही एक टीचर और एक मैडम रोमांस की अवस्था में कमरे के अंदर होते हैं। वो उन्हें देखती है, तुरंत अपने कदमों को पीछे खींचकर वापस जाने लगती है, लेकिन तब तक में उसके टीचर ने उसे देख लिया। वो उसे अपने पास बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि तुमने जो भी यहाँ पे देखा है इसके बारे में बाहर जाके किसी को मत बताना। अगर तुमने किसी को बता दिया ना तो तुम्हारा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा और तुम्हारी टीसी फाड़ के तुम्हारे हाथ में दे दी जाएगी। फिर तुम भटकती रहना, लेकिन तुम्हें किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। उस बच्ची को और भी डराया धमकाया जाता है। अब वो बच्ची डर जाती है, सहम जाती है और वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। और घर जाने के बाद वो स्कूल जाना ही बंद कर देती है। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। अब जब वो लड़की स्कूल नहीं जा रही होती तभी उसके पास उसकी सहेली आती है जीनत। जीनत आके उससे कहती है कि जोया, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? तो वो अपनी सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक जीनत को सुनाती है। जीनत उससे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करते हैं, स्कूल चलते हैं, स्कूल चल के शिकायत करेंगे ताकि आगे से तुम्हें कोई डराए धमकाए ना। अब जोया जो है जीनत के साथ स्कूल चली जाती है और जिस दिन जोया जीनत के साथ स्कूल जाती है उसी दिन इस लड़की की मौत हो जाती है और मौत भी बहुत ही बुरी तरह से होती है। दरअसल दोस्तों, ये जो बयान है जीनत ने न्यूज़ रिपोर्टरों को सुनाए थे, मीडिया कर्मियों को सुनाए थे, लेकिन पुलिस के हिसाब से कहानी कुछ और है और इस लड़की की जो है मौत बहुत ही बुरी तरह से हुई थी। अब पूरा प्रदेश बस यही जानना चाहता था कि आखिर कक्षा 5 में पढ़ने वाली लड़की की मौत हुई तो हुई कैसे। दोस्तों, आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर उस कक्षा 5 में पढ़ने वाली 13 साल की लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत स्कूल के ही टॉयलेट के अंदर जल के हुई थी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश की राजधानी पटना से और पटना का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है गर्दनी बाग और इसके अंतर्गत एक इलाका आता है जिसका नाम है अमला टोला और अमला टोला के अंदर ही एक स्कूल है जिसका नाम है कन्या माध्यमिक विद्यालय। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 27 अगस्त 2025 की सुबह लगभग 10-10:15 बजे के आसपास का समय होता है और विद्यालय अच्छी तरह से चल रहा होता है। सभी बच्चे शोरगुल कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच एक बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही होती है और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होती है कि बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अब ये वाली आवाज़ जो है सारे स्कूल में गूंज रही होती है। जब ये आवाज़ सारे स्कूल में गूंज रही होती है तभी इस स्कूल की जो रसोइया होती है वो रसोइया इस आवाज़ को सुनकर बाथरूम की तरफ जाती है। बाथरूम की तरफ जाती है तो वो देखती है कि एक टॉयलेट के अंदर से धुआं निकल रहा है और उसी टॉयलेट में से ये आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ सुनते ही वो रसोइया भी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और स्कूल का जितना भी स्टाफ है उन सभी को ये वाली बात बताई जाती है। अब स्कूल का सारा स्टाफ उसी टॉयलेट के पास जाता है, उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। अब स्कूल के जब स्टाफ उस दरवाजे को खोल रहे होते हैं तो वो दरवाज़ा खुलता नहीं है। सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करते हैं और आखिरकार उस दरवाजे को खोल देते हैं और जब उस दरवाजे को खोला जाता है तो दोस्तों उसके अंदर से एक 13 साल की लड़की निकलती है जो कि अधजली अवस्था में होती है। अब जब वो अधजली अवस्था में होती है, इसके बाद क्या होता है, उस लड़की को जो है जो पटना का PMCH है यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वहाँ पे ले जाया जाता है और जब इस लड़की को लेके जाया जाता है तो इस लड़की के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आती दोस्तों, इसको जो है ई रिक्शा में डाल के लेके जाया जाता है। अब इसे ई रिक्शा में डाल के लेके हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में लेकर इसको भर्ती कराते हैं। जब इसको भर्ती कराया जाता है तो जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो स्कूल के कर्मचारियों से पूछते हैं कि इस बच्ची का नाम क्या है और शर्म वाली बात यह है दोस्तों, इस बच्ची का नाम किसी को भी नहीं पता था। ये बच्ची किस क्लास में पढ़ती है ये भी नहीं पता था, इसके माता पिता कौन है उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि ये आखिर ये बच्ची है कौन। अब अमूमन होता क्या है सरकारी स्कूलों में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चे पढ़ते हैं ना सरकारी स्कूलों में, उन बच्चों के बारे में टीचर अच्छी तरह से जानते हैं, उनके माता पिता के बारे में भी जानते हैं कि वो क्या काम करते हैं, ये भी जानते हैं बहुत सी जगह पे तो ये बच्चा रहता कहाँ है और आज स्कूल क्यों नहीं आया।
लेकिन इस स्कूल के टीचर इस बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसीलिए जो है इसका नाम जो है लावारिस में लिखा जाता है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब जो डॉक्टर हैं वो स्कूल के कर्मचारियों से पूछते हैं कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ, तो सभी लोग बताते हैं साहब हमें तो कुछ नहीं पता, टॉयलेट के अंदर से आवाज़ आ रही थी, उसमें धुआं निकल रहा था, उसी में हमें ये लड़की मिली है। इसीलिए पुलिस वालों को डॉक्टरों को क्या है, डॉक्टर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये तो पुलिस केस है, हमें पुलिस को बुलाना होगा, पुलिस ही इस मामले को सुलझाएगी। इसीलिए डॉक्टर तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और थाना गर्दनी की पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। अब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और उनसे पूछा जाता है कि इस बच्ची का नाम क्या है। कोई भी स्टाफ इस बच्ची के नाम को नहीं बता पाता, कोई भी इसकी क्लास के बारे में नहीं बता पाता। पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं कि बताओ कैसा स्कूल है, बच्ची के नाम के बारे में भी कोई नहीं जानता। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, अपने स्तर से पूछताछ करते हैं। लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है और जब 1 घंटे का समय बीत जाता है तो पता चलता है कि इस बच्ची का नाम जोया है। अब जोया के परिवार वालों को सूचना दी जाती है। जोया के परिवार वालों को सूचना देके बताया जाता है कि आपकी बेटी को कुछ हो गया है, आप जल्दी से पटना मेडिकल कॉलेज आ जाओ। जैसे ही जोया के परिवार वाले ये वाली बात सुनते हैं तो सभी लोग दौड़े दौड़े पटना मेडिकल कॉलेज जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि उनकी बच्ची अधजली अवस्था में है। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अपनी बच्ची को देखकर वो रोने लगते हैं, आंखों से आंसू आते हैं। वो पूछते हैं कि हुआ क्या, तो वो बताते हैं कि ये जो बच्ची है टॉयलेट के अंदर मिली थी और जल गई थी, टॉयलेट में से धुआं आ रहा था, ये चिल्ला रही थी। हमें जैसे देखा हम तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज में ले आए। उसके माता पिता उसके पास जाते हैं, डॉक्टर उसे पूछते हैं तो पता चलता है कि वो बच्ची लगभग 90% के आसपास जल चुकी थी। बच्ची करहा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ तुम्हें, किसने जलाया, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो वो बच्ची एक ही लाइन को बार बार बोल रही थी कि मुझे किसी ने जला दिया, मुझे किसी ने जला दिया। दोस्तों, जब वो बच्ची इस लाइन को बार बार बोल रही थी ना, तो उसकी आवाज़ ना तो स्कूल के प्रबंधक के कान में गई थी, ना ही पुलिस के कानों में गई थी। ये आवाज़ गई थी उस बच्ची के माता पिता के कानों में। 3 बज जाते हैं, समय गुजर जाता है, लेकिन कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा था कि आखिर इस बच्ची के साथ हुआ क्या है। इसीलिए इसके परिवार वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम वो जगह देखना चाहते हैं जहाँ पे हमारी बच्ची मिली थी। अब ये लोग वहाँ पे जाते हैं, टॉयलेट को देखते हैं, तो वहाँ पे पूछताछ करते हैं। तभी स्कूल का कोई कर्मचारी बताता है कि अमूमन जो है ये टॉयलेट बंद रहता है, लेकिन आज ना जाने ये टॉयलेट कैसे खुल रहा था और इसके अंदर आपकी बच्ची मिली। अब जैसे ही उस बच्ची के परिवार वाले ये वाली बात सुनते हैं तो वहीं पे हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय तक जो बच्ची के परिवार के साथ है मोहल्ले के लोग पहुंच गए थे और मोहल्ले के लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस 13 साल की बच्ची के साथ ये क्या हुआ, किसने किया। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वहीं पे तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। चाहे स्कूल का शिक्षक हो, शिक्षिका हो, चाहे वहाँ के स्टाफ हो, वहाँ की भीड़ हाथ से निकल चुकी थी। सबको पकड़ के पीटे जा रही थी, मार रही थी, स्कूल में तोड़फोड़ मचा रही थी। पुलिस वाले बीच में आ रहे थे तो पुलिस वालों के ऊपर भी चढ़ गए थे। अब पुलिस वाले अपनी जान बचा रहे थे, स्कूल के जो शिक्षक शिक्षिका थे वो अपनी जान बचा रहे थे, वहाँ से भाग रहे थे। पुलिस वाले जैसे तैसे उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे थे। इसके बाद वो भीड़ जो है चौराहे पर पहुँच गई। चौराहे पर भी जाकर वो लोग हल्ला मचाने लगे, अगजनी जैसी परिस्थिति हो गई थी दोस्तों वहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, जो वहाँ की एसपी हैं वो मौके पर पहुँचती हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं वो जाते हैं, जोया के परिवार वालों को बचाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी बच्ची के साथ अगर किसी ने गलत किया है, उसको मारा है, पीटा है, जो भी किया है, हम इस मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। इसके बाद पुलिस वालों के कहने पर, बड़े बड़े अधिकारियों के कहने पर जोया के माता पिता उनकी बात मान लेते हैं कि बड़े अधिकारी ये वाली बात बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। इसके बाद जो उनकी बच्ची की लाश है उसके परिवार वालों को दे दी जाती है और उसके परिवार वाले उसका पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करवाते हैं, यानी कि सुपुर्द खाक करवा देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जोया का जो परिवार है दोस्तों, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जोया के जो पिताजी हैं वो सब्जी बेचा करते हैं। जोया की माँ जो है वो दाई का काम करती हैं। जोया अपनी 4 बहनों में सबसे छोटी बहन है और इसका एक भाई भी है।
अब जैसे ही इस मामले के बारे में पत्रकारों को पता चलता है, मीडिया को पता चलती है, तो मीडिया वाले क्या करते हैं, सीधे जोया के पिताजी के पास पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, इसी की वजह से उसकी हत्या कर दी गई है। और दूसरी बात ये थी कि पूरी क्लास में कोई भी मेरी बेटी का नाम जानता ही नहीं था पूरे स्कूल में। वहाँ पे लावारिस के नाम पे मेरी बेटी डाली गई है, जैसे कोई लावारिस है, मेरी बेटी के माता पिता का नाम कोई जानता ही नहीं है। स्कूल वाले क्या कर रहे थे। और तीसरी बात यह है कि जब मेरी बेटी सुबह 10 सवा 10 के आसपास स्कूल में ऐसी अवस्था में मिली थी, तो उसके इतने देर बाद यानी कि 12-1 बजे हमें फ़ोन कैसे आया, उन्होंने कैसे फ़ोन करके बताई कि आपकी बेटी को कुछ हो गया है, आप जल्दी से मेडिकल कॉलेज में आ जाओ। उनका काम ये था कि उन्हें तुरंत बुलाना चाहिए था कि आपकी बेटी को कुछ हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। इतनी देर तक वो लोग क्या कर रहे थे। जोया के पिताजी एक बात और बताते हैं, वो बताते हैं कि इसी स्कूल में कुछ समय पहले हॉस्टल की छत से कूदकर एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। अब वो छत से कूदा था या किसी ने मारा था, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए हॉस्टल को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, जोया के पिताजी की तहरीर दी, जोया के पिताजी जो है उन्होंने एक तहरीर दी और तहरीर की बिना पर ही पुलिस वाले क्या है उस स्कूल की जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद उसी टॉयलेट में जाते हैं जहाँ पे जोया जली हुई मिली थी। इसके बाद जब वो टॉयलेट में जाते हैं तो अंदर उन्हें एक बोतल मिलती है, बोतल के अंदर केरोसिन मिलता है। अब वहाँ पे बोतल कैसे आई, केरोसिन कैसे आई, और जब स्कूल के स्टाफ से बातचीत हो रही थी तो वो बताते हैं कि ये जो टॉयलेट है इसका गेट अंदर से बंद था, ना कि बाहर से। अब एक 13 साल की बच्ची केरोसिन लेकर अपने ऊपर क्यों डालेगी, क्यों अपने आप में आग लगाएगी, ऐसा क्या हुआ होगा, वो ऐसा कदम क्यों उठाएगी, या फिर किसी ने उस बच्ची को जला के कैसे न कैसे गेट बंद किया है, कोई ना कोई बात है। ये अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आई है, लेकिन इस मामले में पुलिस वालों ने 2 FIR दर्ज की हैं, जिसमें पहली FIR जो है जोया के पिताजी के कहने पर है कि उसकी बच्ची जो है स्कूल में जली हुई अवस्था में पाई थी, इसीलिए पुलिस वाले जो है उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी FIR जो है वो पुलिस वालों ने खुद ही दायर की है, और वो FIR जो है स्कूल में तोड़फोड़ करने के लिए, शिक्षकों को मारने के लिए, पुलिस वालों पे हाथ उठाने के लिए और पुलिस के काम को रोकने के लिए। ये FIR जो है टोटल 10 नामजद लोगों के खिलाफ है और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ है, और अब तक पुलिस ने 25 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है, क्योंकि पुलिस का कहना कुछ और है और स्कूल का कहना कुछ और है। और जब मीडिया वाले जो हैं जोया के परिवार वालों से बात कर रहे थे तो वहीं पे जोया की एक सहेली थी जीनत, उसने कुछ और बताया। उसने बताया कि स्कूल के अंदर एक मैडम थी और एक सर थे, वो दोनों उस अवस्था में थे जिस अवस्था में देखना भी नहीं चाहता कोई, और वो जोया ने देख लिए थे। और जोया को उस सर ने जो है धमकी दी थी, वो स्कूल जाना बंद कर दिया था। मेरे कहने पे वो स्कूल गई भी थी, लेकिन उसी दिन उसके साथ ये सब कुछ हो गया। दोस्तों, अभी इस मामले का खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन पुलिस इस मामले का खुलासा करने में लगी हुई है। जैसे ही कोई खबर आएगी तो मैं आपको अपने चैनल पे ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।